संगीत गंगा की सौगान डाकू। ये रहा संगीत का नाम। संगीत का इनाम होगा मेरे भैया को तूने तो चलते है बात। आज ही तू तेरे है हुस्न जब चलते और तेरे हुस्न को आओ बाहों में अपने लगा लूं भी। मानो कहना मेरा चाहो वो चाहे नहीं, आओ इससे हम करें। जाएगी एक कबला पे डाली ये जवानी तेरी खा तो मनाने की कोई सीमाएं होती है और बदतमीजी की भी कोई सीमा। भगवान कसम एक बात त्रिभच्चा किए जा रहा हूँ, एक दिन तुम्हें अपनी रखाल न बनाया तो हमारा भी नाम ठाकुर नागसी नहीं। तेरी नाम देख सामने से मेरे भैया आ रहे भगवान। आपके दिला तो भैया का बहाना नहीं बनाए होते तो मैं तो इस संसार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाते। ठीक है आने तो आज भैया से शिकायत जरूर करूंगी इससे। लेकिन मलखान तू कहाँ है? तेरे बिगर मेरा दिल नहीं लगता मलखान। और तूने प्यारी की और बेनी बजाई मलखान। तूने प्यार की बेनी बजाई मैं दौड़ी चली आई मैं भागी चली आई हो। तूने प्यार की बेनी बजाई मैं दौड़ी चली आई मैं भागी चली आई हो। दिल से जो मुझको बुलाया मैं भागा चला आया मैं भागा। नौकर चलता हूँ कक्ष में, हमारा भाई यदि आ जाए तो उससे बता देना कि तुम्हारे बड़े भैया तुम्हें याद कर रहे हैं। चलो मालिक आराम कक्ष में आराम करो। अरे बाबा गुलरी के फूल हुई अरे नौकर भगवान कसम जब से नीतू को देखा है दिल हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्या लाखों में एक नहीं बल्कि सूरजों में मैल होगा लेकिन नीतू में मैल नहीं है। क्या बात? हाँ और बहन लोहा इस पत्थर की है। अच्छा भगवान कसम दादा से एक ख्वाहिश करूंगा। अभी तलक हम जब से दादा ठाकुर। क्या बात है छोटे भाई? आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? जानना चाहते हो दादा ठाकुर? आज इतने दिन हो चुके हैं, इतनी हमारी उम्र हो चुकी है, हमने तुमसे कोई चीज की ख्वाहिश नहीं किया है। हमारी ख्वाहिशें सारी तुमने पूरी करते चले आए हैं। एक जरूरी ख्वाहिश पूरी करो। वो कौन सी मेरे भाई? ना तो नहीं करोगे? इसमें ना करने की कौन सी बात है? दादा ठाकुर हमें शादी करा दो। शादी करवा देंगे लेकिन जब कोई रिश्ता आएगा तब ना करवा देंगे। रिश्ता कोई नहीं, फिर रिश्ता हम देख करके चले आ रहे हैं। तय करके चले आ रहे हो? देख करके आए हैं। कहाँ की लड़की है? कौन से खानदान से है? क्या नाम है? दादा ठाकुर इस पट्टल लोहा सिंह जो है अपना परम मित्र। हाँ हाँ भगवान कसम उसकी बहन है जिसका नाम नीतू है। क्या कहा? हाँ तुम नीतू से शादी करना चाहते हो? नहीं छोटे भाई ये कैसे हो सकता है? लोहा इस पट्टर वो एक दो कौड़ी का इंसान और राणा की बराबरी करेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। दादा ठाकुर हमने तुमसे कहा था कि एक ख्वाहिश हमारी जरूर पूर्ण करना पड़ेगा। अगर नीतू न मिली, नीतू नहीं मिली नौकरवा तो भगवान कसम अपना हम जान खो देंगे।
लटके फटके ना। हाँ मालिक, अभी तो जानते हो बिल्कुल भाई तुम्हारा है। ऐन क्यों ना मनी हो तो मनी हो कहीं की। सच कहते हो नौकर, मेरे भाई ये ऐसी बात है। हाँ तो मैं खुद लोहा इंस्पेक्टर के पास जाऊंगा बहुत जल्दी दादा। और नीतू का हाथ तुम्हारे लिए जरूर मांगूंगा मेरे भाई। वाह दादा। आप सैन कक्ष में आराम करो और मैं जा रहा हूँ लोहा इंस्पेक्टर के पास। ठीक है मेरे भाई? ठीक है दादा, जाओ जाओ। नौकर वाह, भगवान कसम लड़की नहीं है बल्कि नागिन की तरीके से कमर उसकी है। भगवान कसम इतनी उम्र में हमने हिंदुस्तान की ऐसी लड़की ही नहीं देखा है। अच्छा हाँ, क्या तारीफ करूं, तारीफ ही तारीफ है। क्या बात? हाँ नौकर, हमें दीवाना बना दिया है। दीवाना? हाँ कैसे? बता दो, उसकी याद आ रही है, याद उसकी दिला गया है कोई शायद। और याद उसकी दिला गया कोई। आज मेरे सिवा नहीं बल्कि नीतू के सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं नजर आ रहा है। और याद उसकी और दिला गया कोई, मुझे पागल बना गया कोई, मुझे पागल बना गया कोई। मेरी हालत है दीवानी जैसी, जैसे घायल बना गया कोई, जैसे चौकीदार, चौकीदार क्या समाचार है थाने का? ओ खाने में साहब दाल है चावल है। मैं थाने का पूछ रहा हूँ रे। अच्छा थाने, हम कहीं खाने क्या बतायो। थाने का हाल चाल समाचार अच्छा है। नमस्कार लोहा इंस्पेक्टर। नमस्कार मेरे दोस्त। ठाकुर साहब नमस्कार। अचानक थाने में मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो मेरे दोस्त? ना मेरे पास फोन क्या न कोई बात। ठाकुर साहब अचानक ऐसी कौन सी बात है? इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, कभी कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, जब भी जाता है तो प्यासा कुआं के पास जाता है। ठाकुर साहब तुम्हारे कहने का मतलब समझा नहीं, साफ शब्दों से कहो। जो मैं कहना चाहता हूं, यदि सोचता हूं कि आप हमारे बात सुनकर कहीं बुरा ना मान जाएं। ठाकुर साहब ऐसी कौन सी बात है आपकी बात को मैं बुरा मान सकता हूँ? यदि ऐसी बात है तो सुनो मेरी बात को। बोलो मेरे दोस्त। इंस्पेक्टर साहब, मैं तुम्हारी बहन नीतू का अपने भाई नाम सिंह के लिए हाथ मांगने आया हूं। मेरे ठाकुर साहब तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कहा आप कहा हम, ये रिश्ता कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? जब लड़का लड़की दोनों राजी हों तो उसमें रिश्ता क्यों नहीं बन सकता है? ठाकुर साहब अगर ये बात है तो ये रिश्ता मुझे मंजूर है। मंजूर है तो ठीक है मेरे यार, जाओ और पंडित से दिन तारीख निकलवाओ। बताओ किस दिन बारात लेके आऊं? ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपसे फोन से बात करूंगा। ठीक है, चलता हूं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। चौकीदार, आज मैंने राणा से जुबान लड़ा चुका हूं, लेकिन हमारी बहन नीतू को हमारे सामने बुलाया जाए, ये खुशखबरी अपने बहन को बताना चाहता हूं। ये तो बात सही है, एक खुशखबरी बहन नीतू को जरूर बताओ।
साहब बहन ने तू आ रही है। बैठो साहब। भैया और के बुलवाया है आपने और भैया आपने बुलवाया है आपने और भैया आपने पास और फरमाइए और जो है भैया अचानक बुलाने का कारण जाना चाहते। अरे बहन नीतू, आप सुनोगी तो बहुत खुश होगी। क्या? तुमको बहुत खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। ओ ऐसा कौन सा खजाना मिल गया भैया जो मुझे? बहन, आपकी मैंने शादी पक्की कर दिया है। ये नहीं पूछोगी कहाँ से? मेरी शादी अभी मेरी उम्र ही क्या हुई, अभी तो नन्हे के मुन्ने हो, अभी शादी नहीं। बहन नीतू, तुम्हारी बात मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने बात हार गया। क्या? लेकिन भैया बात हार गई फिर मुझे पूछे चाची, लेकिन ये तो बताओ आखिर कहाँ से मेरी शादी तय? आप सुनोगी तो बहुत खुश होगी। राणा सिंह का भाई जो नाग सिंह है उसके साथ में। भैया कहाँ है भैया मेरे? आप क्या कहे रहे? हाँ भैया अरे आप क्या कहे रहे? जब आपको कहा ठीक ही ठीक है, शादी हरगिज में उससे करोगे नहीं। नीच है वो महानीच है। भैया बहुत लुच्चा बहुत कमीना इंसान है, उसके साथ में। बहन नीतू, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरा दिमाग नहीं भैया, लगता है आपका दिमाग खोखला हो गया जो उसके साथ मिलता है। बहन नीतू, बचपन से लगाकर आज तक जो कुछ तुमने कहा, तुम्हारा भाई अपना जान गंवाने के लिए जान भी गंवा देता, और आज तुमने अपने भाई की एक बात कर रही जानती हो। हो भैया, जहाँ जहाँ अपने कदम रखी वहां अपना दिल रख दिया, लेकिन शादी करने के लिए उन नाग से मत कहना, क्योंकि बहुत कमीना इंसान है भैया। बहन नीतू, तुम्हें मालूम होना चाहिए, लोहा सिंह जिसको एक बार जबान दे देता है वो जुबान कट नहीं सकती। भैया जबान अपने मुख में रखो, किसी को मत देना जबान। मैंने कह दिया तुम्हारी शादी होगी तो नान के साथ होगी। एक बार नहीं 1000 बार करूंगी भैया, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं। हवलदार, ले जाओ हमारी बहन नीतू को 10 नंबर कमरे में बंद कर दिया भैया जाए, ये क्या कर रहे हो? और दिन तारीख निकलाकर मैंने शादी नान के साथ करूंगा। नहीं भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भैया, कि मुझे जानबूझकर कुएं में ढकेल ले भैया। बहन तुमसे कह दिया मैंने हाँ कर चुका हूँ, ले जाओ हवलदार। चौकीदार, शादी में कोई कमियां होना नहीं चाहिए, किसी बात की कमियां नहीं होना चाहिए। आओ हमारे साथ शादी की तैयारी। चलो साहब। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आओ आओ दादा ठाकुर आओ, कहो खुशखबरी। खुशखबरी? हाँ। तुम्हें तो मालूम हो छोटे भाई, हम जिस काम से जाते हैं वो पूरा ही करके आते हैं। हमने तुम्हारे रिश्ते के लिए बात किया और राणा इंस्पेक्टर ने शादी के लिए राजी हो गया। अरे वाह वाह वाह। और तुम्हारा रिश्ता दिन बुधवार 3 तारीख के लिए बारात यहाँ से प्रस्थान हो गया। नौकरवा, आज दिन कौन है? आज दिन कौन है? हाँ। अरे जल्दे सब है, सब जल्दे में है, चट्टे लगनी पट्टे भी आओ। आज कौन दिन है? तुम तैयारी करो दादा ठाकुर। ये हमारी पूरी रियासत में सबको निमंत्रण दे दो कि हमारे छोटे भाई नांग सिंह की शादी है, हर इंसान बारात चलने के लिए तैयार हो जाए। इनसे बोल दो भैया, जितने लोग बैठे स्नान करके आना, वहां पर स्नान नहीं करोगे बारात में शामिल मत होना। ए चश्मा वाले बाबा, तुम उठो तलिए नहीं आओ, तुम सही बलवा बने हो। वो सही बलवा बने हैं।
चश्मा वाले बाबा। हमारी उम्र उनकी उम्र देख रहे हो। अरे अभी दादा ठाकुर, आप घर की तैयारी रखो और निमंत्रण बढ़वा के नौकरवा से हम आ रहे हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद छोटे बुलाओ। भाई। हाँ नौकर, सबको न्योता बांट दिया। हमने भी कह के आए था नीतू से, एक दिन हम तुम्हें रखल जरूर बनाएंगे। अब पैगाम बढ़ाओ, हम बनेंगे दूल्हा। उसके बाद चलेगी हमारी बारात इस पर टल्लोहा सिंह के हेडक्वार्टर के ऊपर। सही कहते हो। पैगाम बढ़ाओ। नीतू, मैं तुम्हारे पास तेरा दूल्हा बन के आऊंगा, ये मेरा वादा है। नीतू, तेरे चेहरे से मेरी नजर नहीं हटेगी जिस वक्त तेरा चेहरा मेरे सामने आएगा। जय बाबा। वो तेरे चेहरे से भगवान कसम नीतू को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ जाए। वो तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे, नजारे हम क्या देखे। तुझे मिल के भी, तुझे मिल के भी प्यास नहीं कटती, नजारे हम क्या देखे। आज भैया हवलदार चौकीदार सब मेरी शादी के लिए जेवर बर्स्ट खरीदने गए हैं। इसके लिए आज अकेले मौका पाकर इस घर से भाग जाऊंगी। हाँ, अगर भाग जाऊंगी तो भैया मेरी शादी किससे करके क्या मेरे ठेकरा से। हाँ, क्या बताऊं पहाड़ी। जय माँ अभी तक मलखान काली मंदिर से वापस नहीं आया। मलखान काली मंदिर। मैंने कहा जय भवानी, जय माँ काली। सरदार जी, बोल आज कहां से बोहनी शुरू करोगे, कहां पिला। सरदार जी, और सुनो साथियों, और आज घड़ी वो है आई और मेरे सीने में धधक रही ज्वाला। और लूंगा मैं चुन चुन कर बदले, और बदले चाहे मौत, फैसला मलखानी नहीं बदले। सरदार जी, आज कहाँ का प्लान पहला होगा। सरदार जी, आज मेरा पहला प्लान, आज हम उस सेठ दयाराम के झोपड़ी की तरफ चलेंगे, सेठ दयाराम की हवेली की तरफ चलेंगे, जिसने मेरी बहन की अस्मत को लूट कर उसे मरवा दिया था। उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसकी सारी जायदाद हम लूट लेंगे और उसे हम जान से मार देंगे। चल, अगर ये दिल के अंदर हमें तमन्ना है तो बड़ा पैगाम दयाराम सेठ को दुनिया से। सरदार जी, अरे जाम का होगा, जाम पानी का होगा, जाम नहीं। अरे जाम का होगा, जाम पानी का होगा, जाम नहीं। अरे सेठ तुझे बेमौत ने मारा तो मलकान मेरा। अरे भोले को पकने से नष्ट कर देना चतुराई है, भोले को पकने से नष्ट कर देना चतुराई है। अरे दयाराम को जिंदा छोड़ देना ना। चलो बढ़ाओ पैगाम सरदार जी। ये शायद तुम्हार तो बहुत बढ़िया चल रहा धंधा है। हाँ, चल तो रहा है। आज एक सपना देखे रहा। कौन? सेठ जी, वो ठंड से थरथराता हमारा बदन, ठंड से
मेरा नाम नीतू है। चल ना। मैं घर से भाग कर आई हूँ, मुझे कपड़े दे, मुझे ठंड लग रही है। सेठ जी यह जड़ाई रही है, ठंडक थरथराती बदन है बता रही। तुम्हारा नाव का नीतू ठंड से तुम्हारा थरथराते बदन है। और हाय भगवान हमरा ये कैसा करम। भगवान मेरा ये कैसा करम। चलो बिस्तरे पर तुम काम करती। ना सो जा, पहले अपने आने पे शक्ल देख जा कि आपकी उम्र अब तो जा यहाँ कर रजाई, एक गद्दा और 2 तकिया। जल्दी तो बिस्तर लगाओ का गरम करी चले हम। ए नीतू, ओ आंखें देखो जैसे ट्रक का फोकस हो। मुझे बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है। सुनो, तुम ठंडे तेरे थरथराते हो, तुम चलो बिस्तर पर। अब है हम तुमका गरम कहती चले। बकवास कर रहे हो सेठ जी। कैसे हम तुम्हें आकर पहुड़ी चले और तुमका जरूरत है जिस्म के गर्मी के। बिचाओ, बिचाओ। तो तकिया ले अरे यही कहता रहो हम तुम पहुड़ी। ओए बिटियावा जड़ाई रही है। ना सोचे कुत्ते, मैं तुझे मतलब मांग लिया थी, लेकिन तूने तो तेरी तो नियत करनी मुझे होगा यार। नीतू, जब से तुमका हम देखे हमारे प्यार ए नीतू, और रेशमी सलवार कुर्ता जाली का। अरे रे पागल हो गया। पागल नहीं हम बिल्कुल। और रेशमी सलवार कुर्ता जाली का रूप कहाना चाहिए। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का रूप कहाना चाहिए। पीछा छोड़ दे मतवाली का, कहे ढूंढे रास्ता पटवाली। जब जब तुझको देखूं मेरे दिल में उठे फूल झड़िया। जब जब तुझको देखूं मेरे दिल में उठे फूल झड़िया। करूंगा तेरा पीछा चाहे लग जाए हथकड़िया। रूप भगवान मुझे समझ ले ऐसे पैसे वाली बड़े पड़ों की करती, बड़े ऐसी की तैसी रूप मत वाली।